जारी कर सकती है। तो ये बड़ी जानकारी है। तो कुछ देर में कांग्रेस की पहली लिस्ट आएगी, लगातार इस पर नजरें बनी हुई हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की ओर से ये जानकारी भी दी गई है। तो कुछ देर में ये लिस्ट जारी हो सकती है। पहली लिस्ट में किसी सांसद को मौका नहीं मिलेगा, दीपक बाबरिया ने स्पष्ट कर दिया है। विनेश फोगाट को लेकर उन्होंने कहा कि जुलाना से टिकट विनेश को मिलेगा, दीपक बाबरिया ने यह भी स्पष्ट कर दिया है। लेकिन बाकी और कौन से नाम होंगे, इसका इंतजार प्रदेश की जनता इस समय कर रही है। कांग्रेस मुख्यालय पर गहमा गहमी इस समय लगातार आप देख रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा एक तस्वीर आप तक लगातार पहुंचा रहा है। तो अब से कुछ देर में इंतजार है कांग्रेस की पहली सूची का और थोड़ी देर में ये लिस्ट जारी हो जाएगी। दीपक बाबरिया की ओर से ये जानकारी दी गई है और अब देखना यह है कि ये जो लिस्ट है वो कांग्रेस कितने कैंडिडेट्स की आज जारी करती है, क्योंकि जानकारी यह है कि लगभग 71 लोगों की जो सूची है वो तैयार हो गई है। लेकिन अब ये कितने नाम इसमें होंगे, ये एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। दूसरा ये है कि ये जो लिस्ट है वो कब जारी होगी, क्योंकि शाम से ही आप देख रहे हैं कि जो सरगर्मियां हैं वो कांग्रेस मुख्यालय में बढ़ी हुई हैं और इंतजार हो रहा है कि ये जो लिस्ट है वो कब जारी की जाती है। तो कुछ देर में अब कांग्रेस की पहली लिस्ट आएगी। केसी वेणुगोपाल ये लिस्ट जारी करेंगे। दीपक बाबरिया ने इंडिया न्यूज़ के साथ बातचीत में भी ये बात बड़ी स्पष्ट तौर पर कही। तो सवाल बार बार उनसे पूछे जा रहे थे, सांसद क्या चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। उन्होंने कहा कि अभी पहली लिस्ट में किसी सांसद का नाम नहीं है और थोड़ी देर में कांग्रेस की जो लिस्ट है वो केसी वेणुगोपाल के द्वारा जारी की जाएगी। ये बात दीपक बाबरिया ने बड़ी स्पष्ट तौर पर कही है। तो ये बड़ी जानकारी है। इंतजार है कांग्रेस की लिस्ट का। लगभग जो नाम है वो तय हो चुके हैं, क्योंकि आज केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक कांग्रेस की हुई उसमें यह तय हो गया है कि जो सूची है कितने कैंडिडेट्स की जारी करनी है। लेकिन वो सूची कब जारी होगी, बस इसका इंतजार है। थोड़ी ही देर में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी इस लिस्ट को जारी कर देगी। दीपक बाबरिया ने अभी इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ बातचीत में भी इस बात को कहा है। विनेश फोगाट को लेकर के भी काफ़ी चर्चा थी। देखो कि आज ही विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट मिलेगा, दीपक बाबरिया की ओर से ये बात कह दी गई है। तो एक सीट तो आप ये मान सकते हैं कि स्पष्ट उन्होंने कर दी है। लेकिन बाकी जो नाम हैं वो कौन से होंगे, इसका इंतजार है, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय पर आप देख रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स चुनाव में टिकट की आस में हैं वो सब इस समय कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हैं और एक भारी आप कह सकते हैं कि जो भीड़ है वो कांग्रेस मुख्यालय पर देखी जा रही है। काफ़ी गहमा गहमी का माहौल भी कांग्रेस मुख्यालय पर है। तो ऐसे में लिस्ट का इंतजार कैंडिडेट्स को भी है, प्रदेश की जनता को भी है, क्योंकि बीजेपी के अलावा भी और अन्य जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जो सूचियां हैं जारी कर चुके हैं। कुछ पार्टी ने 2 सूचियां भी जारी की हैं। बीजेपी की एक सूची आई है और अब इंतजार कांग्रेस पार्टी की लिस्ट का है, कांग्रेस पार्टी की सूची का है और ये कब आएगी। और अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पहली सूची में कितने लोगों के नाम जारी करती है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। एक और बड़ी खबर इस बीच आप तक पहुंचा रहे हैं। ये अपडेट है, देखिए कांग्रेस की पहली सूची में 30 लोगों के नाम हो सकते हैं। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। पहली जो लिस्ट कांग्रेस जारी करने वाली है उसमें 30 नाम होंगे। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने यह जानकारी दी है। तो इस समय की ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि लिस्ट में 30 नाम हो सकते हैं। इंडिया न्यूज़ के साथ खास बातचीत में ये जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस की जो लिस्ट है उसमें 30 नाम होंगे, यानी कि पहली सूची 30 नामों की होगी। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ बातचीत में ये जानकारी साझा की है। तो इंतजार है वो 30 नाम आखिर कौन होंगे, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि लगातार इंतजार हो रहा है कांग्रेस की सूची का। और एक लंबी बैठक आप देख रहे हैं कि आज चली है लगातार। ये बैठक का जो सिलसिला है वो शाम से ही आप देख रहे हैं कि चल रहा था और अब इंतजार हो रहा है लिस्ट का, जो कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। ये लिस्ट कब आती है कांग्रेस की, इस पर सबकी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। जानकारी ये है कि आज भी कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी और पहली सूची में 30 लोगों के नाम हो सकते हैं। ये बड़ा अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो पहले देखिए 71 नामों की चर्चा शुरू हुई थी कि 71 जो नाम हैं वो फाइनल हो गए हैं। 71 नाम की सूची जारी हो सकती है। लेकिन अभी इंडिया न्यूज़ के साथ जो बातचीत दीपक बाबरिया ने की उसमें बड़ा स्पष्ट उन्होंने ये कह दिया कि 30 नाम होंगे पहली सूची में और केसी वेणुगोपाल ये जो लिस्ट है वो जारी करने वाले हैं। अब इंतज़ार हो रहा है कि केसी वेणुगोपाल ये जो लिस्ट है उसको कब जारी करते हैं, क्योंकि सबकी निगाहें इस पर इस समय टिकी हुई हैं। कांग्रेस मुख्यालय में आप देख रहे हैं कि इस समय काफ़ी गहमा गहमी है, क्योंकि कैंडिडेट्स वहीं पर मौजूद हैं अपने समर्थकों के साथ। हर कोई इंतजार में है कि जो सूची है क्या उसमें उनका नाम है। 30 नामों की पहली लिस्ट हो सकती है, जो जानकारी अभी फिलहाल मिल रही है। ये बड़ा अपडेट है, बड़ी जानकारी है, आप तक पहुँचा रहे हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट, इसमें 30 नाम
शामिल हो सकते हैं, वो जानकारी है प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की ओर से जानकारी दी गई है। लेकिन अब ये 30 नाम भी कौन से होंगे, इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। 30 सीटें कौन सी होंगी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ, जो कि लगातार इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। गुलशन, 30 नाम हो सकते हैं पहली लिस्ट में जो जानकारी मिल रही है, और दूसरा ये जो सबसे अहम सवाल है, कितना इंतजार अभी और लिस्ट को लेकर? गुलशन, देखिए, लिस्ट तैयार हो चुकी है और उसमें केसी वेणुगोपाल के साइन भी हो चुके हैं जी। बस बाहर आने का इंतजार है। और क्योंकि कांग्रेस का जो अक्सर कल्चर रहा है कि जब भी कोई लिस्ट जारी होती है तो वो देर रात तक होती है, तो अब हम कह सकते हैं कि जो समय है, इस समय 10 बजने में 15 मिनट का समय है, और हो सकता है कि 10 बजे के बाद जो है वो लिस्ट जो है बाहर आउट हो जाए। और लेकिन जिस वक्त का इंतजार था कि कांग्रेस की जो लिस्ट कब तक आएगी, लेकिन अब हम इंडिया न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों को बता दें कि 30 से 35 नाम पहली लिस्ट में हो सकते हैं, जो कि आंकड़ा उसका 32 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है और 31 भी हो सकता है। ये जरूर पुख्ता जानकारी इंडिया न्यूज हरियाणा के पास है। 30 से 35 की लिस्ट में ही पहली लिस्ट में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम होंगे, और कुछ ही देर में ये लिस्ट अब बाहर आने वाली है। यानी अभी तक तो कांग्रेस मुख्यालय के अंदर ही लिस्ट है, क्योंकि पहले उसे कंप्यूटर से प्रिंट आउट किया गया, प्रिंट आउट के बाद फिर वो प्रिंट आउट निकला, तो उसके बाद केसी वेणुगोपाल के साइन हुए, उसके बाद उसका पीडीएफ बना, और अब पीडीएफ जो है वो व्हाट्सएप पर आ चुका है। लेकिन जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उदयबान हो, या दीपक बाबरिया हो, अजय माखन हो, या केसी वेणुगोपाल हो, खुद राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उन तक जरूर पहुंच चुकी है वो लिस्ट। लेकिन अब जनता के बीच लिस्ट आने का जो इंतजार है वो कुछ ही देर में अब वो लिस्ट जो है बाहर आ सकती है। अब जो 30 से 35 विधानसभा जो इस समय उसमें लिस्ट में है, अब वो 30 से 35 विधानसभा वही है। बिल्कुल। लेकिन गुलशन, एक चीज थोड़ा सा और स्पष्ट करें, क्योंकि जब इसके पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे तो ये नाम तकरीबन 70 के आसपास थे। उसके बाद जिस तरह की स्थितियां हम लोग कांग्रेस मुख्यालय में देख रहे हैं और जो रिएक्शंस देख रहे थे हम लोग बड़े नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के, ये 30-35 पर क्यों ये लिस्ट आकर के रुकी है? इसके पीछे की कोई वजह समझ में आ रही है? ये इतना एक तो डिले हो रहा है, फिर 35 नाम या 30 या 32 नाम ही हो रहे हैं पहली लिस्ट में? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि क्योंकि लगातार अगर जो पहली लिस्ट आ रही है ये तो कांग्रेस कर सकती थी, तो आज से 5 दिन पहले भी कर सकती थी, क्योंकि ये तो पहले जब बैठक हुई तो उसमें ही 30 से 32 नाम फाइनल हुए, फिर 2-4 दिन और मैराथन बैठक चली, फिर 34 नाम फाइनल हुए। तो आज जो हमारे पास इनपुट आया है आज तक का, उसमें 75 से 78 नाम जो है वो फाइनलाइज हो चुके हैं। अभी 10 से 12 नामों पर अभी भी पेच अटका हुआ है। लेकिन जो पहली लिस्ट में जिस तरह से 30 से 35 नामों की बात दीपक बाबरिया ने कही है कि पहली लिस्ट में 30 से 35 नाम होंगे, तो ये अपने आप में एक संशय है कि आखिरकार क्या अभी भी कहीं ना कहीं पेच अटका हुआ है, क्या अभी भी 30 से 35 नाम ही फाइनल हुए हैं? ये एक बड़ा सवाल है, जरूर हम इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो 30 से 35 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब घोषित हुए हैं, जिनकी लिस्ट तैयार हो गई है, उनमें जहां तक मौजूदा विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, जो भी अब तक कांग्रेस के जो विधायक हैं, उसके बाद अन्य कई और विधानसभाएं होंगी जिसमें उनके नाम भी जोड़े जाएंगे। लेकिन अब कुछ ही देर का इंतजार और दर्शकों को करना पड़ेगा। लेकिन गुलशन, ये जो वेट हम लोगों को करना पड़ रहा है, या जो प्रदेश की जनता को जो इस समय, क्योंकि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कांग्रेस अपनी सूची कब जारी करती है, क्या कांग्रेस मुख्यालय में जिस तरह की इस समय भीड़ देखने को मिल रही है, जो टिकटार्थी हैं जो कि अपने समर्थकों के साथ वहां पर मौजूद हैं, क्या ये एक बड़ा कारण बना है कि बहुत ज्यादा कुछ सोचना समझना पड़ रहा है कि इसका रिफ्लेक्शन कहीं कुछ दूसरी तरीके का ना हो? इस वजह से ये जो डिले है या ये जो देरी है वो देखने को मिल रही है। और उस पर भी ये है कि अभी 30 या 32 नाम ही सिर्फ कांग्रेस पार्टी जारी करेगी, जो आज लिस्ट आने वाली है, जिसकी संभावना है। गुलशन,